अक्सर जब बाजार गिरता है ना, तो टेंशन तो होती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हर गिरावट बुरी ही होती है, या क्या पता कुछ गिरावटें अपने साथ एक मौका लेकर आती हों? चलिए आज इसी छुपे हुए मौके की पड़ताल करते हैं। तो सवाल यही है जो इस वक्त शायद हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा होगा। ये जो बाजार नीचे जा रहा है, ये चिंता की बात है या फिर इसमें कोई मौका छिपा है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बार मार्केट का जो मूवमेंट है वो पहले से अलग कैसे है। कोविड के बाद का दौर याद है, मार्केट एकदम से धड़ाम हुआ और फिर उतनी ही तेजी से, मतलब रॉकेट की स्पीड से वापस ऊपर भी चला गया। पर इस बार मामला कुछ अलग है। इस बार गिरावट आराम से हो रही है, धीरे धीरे, और ये लंबा खींच रही है। सच कहें तो ये इन्वेस्टर्स के पेशेंस का असली टेस्ट है। और मार्केट के इसी पैटर्न को, मतलब ये जो धीरे धीरे गिरकर लंबा चलने वाला पैटर्न है, इसे एक्सपर्ट्स एक स्पेशल नाम देते हैं, यू शेप रिकवरी। और जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में शंकर सर ने बताया है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो इन्वेस्टिंग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो अब सवाल उठता है कि ये यू शेप्ड रिकवरी उस वी शेप्ड रिकवरी से अलग कैसे है। चलिए इन दोनों का जरा आमना सामना करवाते हैं, क्योंकि असली कहानी इसी फर्क में छिपी है। देखिए, वी शेप और यू शेप में जमीन आसमान का फर्क है। वी शेप रिकवरी सोचिए एक 100 मीटर की रेस के स्प्रिंटर जैसी है, एकदम तेज, अचानक और फट से खत्म। दूसरी तरफ यू शेप रिकवरी एक मैराथन रनर की तरह है, धीमी, लंबी, और इसमें बहुत धैर्य चाहिए होता है। वी शेप का मतलब है बाजार तेजी से गिरा और उतनी ही तेजी से वापस ऊपर, बिल्कुल उस गेंद की तरह जो जमीन पर टप्पा खाते ही तुरंत उछल जाती है। इसमें होता क्या है कि ज्यादातर लोगों को संभलने का, या कहें कि सस्ते में खरीदने का मौका ही नहीं मिलता। और अब बात करते हैं यू शेप की। ये बिल्कुल उल्टा है। सोचिए एक कटोरी की तरह। मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है, फिर, और ये बहुत जरूरी है, काफी टाइम तक उस निचले लेवल पर ही रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ता है। और पता है क्या, ये जो नीचे रहने वाला लंबा टाइम है ना, बस यही तो है असली मौका, इन्वेस्टर्स के लिए सोने की खान। और यहीं से जुड़ती है असली बात कि ये यू शेप पैटर्न खास तौर पर एसआईपी करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक सुनहरा मौका क्यों है। अच्छा, इसको समझने के लिए बस एक चीज जाननी जरूरी है, नैव, यानी नेट एसेट वैल्यू। आसान भाषा में कहें तो ये म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत है। और सिंपल सा लॉजिक है, जब कोई चीज सस्ती होती है तो उतने ही पैसे में वो ज्यादा मिलती है ना? अब जरा इस टेबल को देखिए, ये पूरा गेम समझ आ जाएगा। हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी जा रही है। जनवरी में एनएवी थी 50 रुपए, तो 100 यूनिट्स मिली। फिर फरवरी और मार्च में बाजार गिरा। मार्च में एनएवी हो गई 40 रुपए, और नतीजा, अरे वाह, उन्हीं 5,000 रुपए में अब मिली पूरी 125 यूनिट्स, मतलब 25 यूनिट्स ज्यादा। तो पॉइंट क्या है, यू शेप रिकवरी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो बाजार को लंबे समय तक सस्ता रखती है, और ये लंबा टाइम इन्वेस्टर्स को लगातार कम दाम पर ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स इकट्ठा करने का एक जबरदस्त मौका देता है। इसी से तो एवरेज खरीद की कीमत नीचे आती है। उसी पिछले एग्जाम्पल को देखें तो 4 महीने में टोटल 455 यूनिट्स जमा हो गईं। सोचिए, अगर बाजार ऊपर ही रहता तो शायद 400 भी मुश्किल से होती। बस इसी को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। गिरते बाजार में अपनी एसआईपी को चालू रखने की असली पावर यही है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये एक मौका है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, तो फिर करना क्या है, एक्शन क्या लेना है? देखिए, इसका जवाब शंकर सर के शब्दों से बेहतर और क्या हो सकता है। उन्होंने साफ साफ कहा है, और मैं कोट कर रहा हूं, ऐसी यू शेप रिकवरी म्यूचुअल फंड वालों के लिए बहुत सही समय होता है। क्यों? क्योंकि वेल्थ बनाने के लिए, कम दाम पर यूनिट्स जमा करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है। तो इस पूरी बात का सार क्या निकला? 3 मोटी मोटी बातें हैं। नंबर 1, इस गिरावट को देखकर घबराना नहीं है, इसे मौके की तरह देखना है। नंबर 2, ये अपनी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को जमा करने का, यानी अक्यूमुलेट करने का बेस्ट टाइम है। और नंबर 3, और ये सबसे जरूरी है, अपनी एसआईपी या एसटीपी को पैनिक में आकर बंद मत कीजिए, उसे जारी रखिए। तो मैं एक सवाल के साथ छोड़ता हूं, क्या मौजूदा बाजार की इस गिरावट को एक अवसर की तरह देखा जा रहा है? क्योंकि लंबे समय में यही नजरिया एक आम इन्वेस्टर और एक स्मार्ट इन्वेस्टर में फर्क पैदा करता है।